सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, समय और दूरी। और समय और दूरी का आज पहला क्लास है और क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं जो क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं, अगर ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप बना पाओगे आसानी से, क्योंकि ये जो समय और दूरी का बेसिक क्लास है, ये अगर कर लिए, इन सब क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए, अच्छा से समझ लिए, तो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप बना पाओगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए से बी की दूरी यदि कोई कार चालक जो है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना घंटा लगेगा। जब ऐसा सवाल रहेगा दोस्तों, तो एक प्रश्न मतलब एक नियम होता है, फॉर्मूला होता है। वो नियम क्या है? S1 T1 बराबर S2 T2। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। कैसे टाइप के? जब कोई चाल और समय दिया रहेगा और फिर से चाल दिया रहेगा और समय पूछ लिया जाएगा, तब इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यानी S1 स्पीड कितना दिया गया है? 44 दिया गया है, 44 पुट कर लेंगे, इनटू टी समय कितना है? 9 घंटा। यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा वो कितना समय में पूरा करता है? 9 घंटा में। उसी तरह S2 कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा गया है, यानी T2 हमसे निकालने बोला गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमको T2 चाहिए, ठीक है, तो 36 को बराबर के उधर लेना पड़ेगा, यानी इधर 44 इंटू 9, और इधर गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौके 36, 4 से काटते हैं 44 को 11 बार में, यानी T2 मेरा कितना निकल गया? 11 घंटा। 11 घंटा मेरा कितना निकल गया? T2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी जो मेरा कार है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना समय में पूरा करेगा? तो 11 घंटा में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक बस ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा बी से सी तक की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि दोनों दूरियां बराबर हो तो औसत चाल क्या होगा? औसत चाल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इधर मान के चलते हैं एक चाल है। ठीक है, चाल जो है ए का, ठीक है, चाल ए का जो है ए, इधर बी लिख लेते हैं। ए का जो चाल है वो कितना दिया गया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और वही जो है बी का जो चाल है, मान के चलते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए हमको औसत चाल हमसे पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो हमको समय चाहिए। ठीक है, समय और दूरी हमको दोनों चाहिए, तो समय पहले निकाल लेते हैं। समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 20 और 30 का। अगर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? चलिए पेपर में देखते हैं। अगर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कौन सा टेबल है? 10 से काटते हैं, 10 दूना 20, 10 तिया 30। ठीक है, अब गुना करते हैं, 10 को करेंगे 2 से गुना तो 20, और 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 होगा। ठीक है, यानी एलसीएम जो है ना मेरा दोस्तों, वो कितना निकल जाएगा? एलसीएम मेरा 60 निकल गया। और एलसीएम जो मेरा निकलता है वही मेरा दूरी कहलाता है, तो 60 किलोमीटर होगा। ये मेरा क्या है? दूरी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो हम लोग एलसीएम लेते हैं वही मेरा दूरी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जब दूरी निकल गया तब क्या करना पड़ेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। देखिए हमको अगर समय निकालना है, समय हमको चाहिए, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यही होता है ना फॉर्मूला ठो। तो हमको दूरी कितना दिया गया है? 60, और चाल, चाल कितना है? 20 है, 20 है ना। अगर हमको ए का समय निकालना है तो ए का चाल कितना है? 20 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 से भाग कर देंगे तो 20 से काटेंगे 60 को 3 बार में, यानी 3 मेरा 3 घंटा समय निकल गया। उसी तरह हमको बी का भी समय निकाल लेना है, तो बी का समय निकालने के लिए वही दूरी क्या होगा? दूरी मेरा 60 और बटा समय कितना है? चाल कितना है? 30 है, 30 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 2 बार में,
यानी 2 घंटा मेरा क्या है, समय निकल गया। तो मेरा यहाँ दूरी भी निकल गया, चाल भी निकल गया और समय भी निकल गया। तब फॉर्मूला बिठाएंगे कौन सा, तो औसत चाल का। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको औसत चैप्टर में पढ़ाए थे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय। ये फॉर्मूला होता है औसत चाल का, ये फॉर्मूला होता है। हम आपको औसत चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तब इस फॉर्मूला को बताए थे, ठीक है। तो कुल दूरी कितना है, 60 है, ठीक है। अब देखिए दोनों दूरियां का बात कर रहा है, दोनों दूरी का बात कर रहा, तो इसीलिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 दूरी बोलता तो 3 से गुना करना पड़ता, 4 बोलता तो 4 से गुना करना पड़ता, ठीक है। कुल समय पूछा है तो 3 और 2 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, यानी 5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 5 से काटेंगे एक बार में, यहाँ से 1 निकला 2 बार में, यानी 12 निकल गया। और 12 को 2 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। औसत चाल क्या निकल गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आदमी 3 बराबर दूरियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए पहले मेरा समय दिया गया, चाल दिया गया है 3, ठीक है। 3 चाल है, ABC मान लेते हैं, तीनों का चाल है। तो चाल जो है वो मेरा कितना दिया गया है, 40 दिया गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। हम लोग समय निकाल लेंगे, ठीक है। समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 40, 30 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम, ताकि मेरा दूरी निकल जाए, ठीक है। तो चलिए एलसीएम को लेते हैं। अगर हमको 15, ठीक है, 30 और 40, 15, 30 और 40 है ना, 40 का एलसीएम लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 छके 30 और 5 अट्ठे 40। अब किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 उतर जाएगा। अब किससे करेंगे, 2 से करते हैं, 1 उतर जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। अब करेंगे तो क्या होगा, फिर 2 से करते हैं, 1 1 उतर जाएगा 2 बार में। अब देखिए सबको गुना कर देते हैं, 5 को 3 से करेंगे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120, यानी 120 मेरा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो 120 मेरा एलसीएम निकल गया। अब हमसे समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये मेरा क्या निकला, किलोमीटर, दूरी निकल गया, एलसीएम मेरा दूरी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आपको तो पता होगा, बेसिक क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे कि अगर हमको समय निकालना तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, और चाल हमको, चाल किसका चाहिए, समय किसका चाहिए, ए का चाहिए। तो ए का चाल कितना है, 40, तो 40 नीचे बिठा देंगे, काटेंगे छाटेंगे, ठीक है, 3, यानी 3 निकल गया, 3 घंटा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों हम लोग बी का भी निकाल लेंगे। दूरी कितना है, 120, 120 बटा 30 करेंगे, 120 बटा 30 करेंगे, काटेंगे, इससे काटेंगे 4, 4 निकल गया। उसी तरह हम लोग सी का भी निकाल लेंगे। 120 दिया गया है, तो 120 देखिए साइड में 120 और भाग कर देंगे 15 से, 15 से भाग करेंगे, 15 आठे 120, तो 8 निकल गया, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर देंगे, देखिए कुल दूरी कितना है, 120 है, 120, देखिए 3 बराबर दूरियां दिया गया है, इसीलिए 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और कुल समय कितना है, 3 4 कितना हो गया, 3 4 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 से भाग कर देंगे, 15 आठे 120।
8 को 3 से गुना करेंगे तो 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है मेरा औसत चाल निकल गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बस ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? पूरी यात्रा का हमको औसत चाल निकालना। देखिए डायग्राम की मदद से समझते हैं। ए से बी जाता है, ठीक है, ए से बी जाता है और फिर बी से ना सी तक जाता है, बी से सी तक जाता है। ठीक है, तो ए से बी तक जब वो जाता है तो 60 किलोमीटर जो है ना, जो दूरी है ना, दूरी वो कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर में कितना चाल चलता है? 40 किलोमीटर, यानी चाल जो है वो कितना दिया गया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों बी से जब सी जाता है तो दूरी कितना लगता है उसको जाने में? दूरी लगता है 90 किलोमीटर। कितना लगता है? 90 किलोमीटर। देखिए, और कितना चाल से जाता है बी से सी तक? चाल जो है वो कितना दिया गया है? वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से हम लोग समय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? समय। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 60 और बटा चाल। चाल कितना है? 40। अब इसको काटते हैं तो कितना आएगा? 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 दो का पढ़ा में 2 बार में और 2 का पढ़ा में 3 बार में, यानी 3/2 आ जाएगा। और जब 3/2 को हमको पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या होगा? 1/1 होगा, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, यानी 3/2 हो जाएगा। इसको हमको क्या किए? पूर्णांक में लिख लिए। अब देखिए ये पूर्णांक में, यानी ये 1 घंटा है और ये आधा हाफ मिनट है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे? 1 घंटा है ना, अब इसको हमको चेंज कर लेंगे। 1/2 को हमको चेंज कर लेंगे किस में? मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से गुना करना पड़ेगा ना। इसको करते हैं, 2 से 30 आ गया, यानी 1 घंटा और इधर कितना निकल गया? 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट, इधर निकल गया 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग दूसरा साइड में भी कर लेंगे। तो समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 90 बटा चाल 60, काट जाएगा 0 0, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9। यहाँ भी 3/2 आया, तो इसको भी पूर्णांक में लिख लेते हैं। 1/1/2 लिख लेंगे। उसी तरह दोस्तों इसको भी 1 घंटा निकल गया और इधर 1/2 को हमको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। 2 से काटे 30 बार में। ठीक है, यानी 1 घंटा और इधर 30 मिनट आ गया। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट इधर, 1 घंटा 30 मिनट इधर। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 2 घंटा और हाफ मिनट। तो 1 घंटा यानी 3 घंटा मेरा टोटल समय हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा? 3 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? औसत चाल। यहाँ जगह नहीं है इसीलिए हम आपको रफ में बताते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल जो है बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है। तो कुल दूरी मेरा कितना दिया गया है? देखिए कुल दूरी 90 और 60 कितना होता है? जोड़ लीजिए, 90 और 60 150 होता है। ठीक है, 90 और 60 150 होता है। तो 150 और कुल समय कितना है? कुल समय देखिए यहाँ अभी समय निकला था 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटा और हाफ मिनट कितना हो गया? आधा घंटा। तो 1 घंटा यानी टोटल मेरा कितना हो गया? 3 घंटा। तो 3 से भाग कर देंगे। अब जब भाग करेंगे तो 3 से 5 कट जाएगा, 5 बार में 15 और 0 बैठ जाएगा, यानी 50 क्या होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जो औसत चाल है वो मेरा कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और धीरे धीरे वीडियो को देखिए स्किप करके। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 5 कह रहा है कि 3 मोटरसाइकिल की गति का जो अनुपात है वो 12:15:20 है। यदि दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को
64 मिनट में तय कर सकता है तो उसी दूरी को तय करने में पहली और तीसरी मोटरसाइकिल के लिए क्या लिखा हुआ है, समय के अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, पाए गए समय के अंतर क्या होगा। समय का अंतर पूछा गया है, किसका, पहला और तीसरा। मोटरसाइकिल के लिए गया समय के अंतर क्या होगा, यानी पहला और तीसरा जो मोटरसाइकिल का समय है उसका अंतर हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये गया है। ठीक है, गए। अब देखिए क्वेश्चन, 3 मोटरसाइकिल है तो हम लोग लिख लेते हैं मोटरसाइकिल कितना है, 3 है, A B और C लिख लेते हैं। ठीक है, और तीनों का जो अनुपात हो 12:15 कितना है, 20 है। ठीक है, ये क्या दिया गया है, चाल का अनुपात, ये चाल है। ठीक ना, ये चाल है, यहाँ लिख लेते हैं चाल। जो चाल का जो अनुपात है वो कितना है, 12, 15 और 20 है। ठीक है, तो हम लोग समय निकाल लेंगे। हम लोग क्या निकाल लेंगे, समय। अब समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम किसका किसका लेना पड़ेगा, 12, 15 और 20। ठीक है, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देखिए करते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, किससे ले सकते हैं, तो 2 से लेते हैं, सबसे छोटा से। 2 से 6 बार में 15 उतर जाएगा, इसको 10 बार में। अब किससे लेते हैं, 3 से लेते हैं। 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 10 उतर जाएगा। फिर हम लोग 5 से लेते हैं। ठीक है, 2 उतर जाएगा, 5 से काटते हैं 1 बार में और 10 2 बार में। ठीक है, फिर 2 बार में लेते हैं, 2 1 कम 2, 1 उतर जाएगा, 2 1 कम 2, मतलब 1 से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6, 6 पच्चे 30 और 30 दूना 60, यानी 60 जो है मेरा एलसीएम निकल गया। तो 60 मेरा क्या निकल गया, एलसीएम। और ये एलसीएम मेरा क्या निकलता है, दूरी निकलता है, किलोमीटर में दूरी निकलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो मेरा एलसीएम होता है वो मेरा दूरी कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जब दूरी निकल गया और चाल दिया गया तो समय निकाल लेंगे, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 60 और बटा समय 12, तो 60 को 12 से भाग देंगे तो कितना होगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग दूरी को समय से चाल से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा, यानी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यही होता है। तो देखिए मेरा दूरी कितना दिया गया है, दूरी मेरा 60 दिया गया है और बटा चाल, ए का चाल निकालना है, ए का समय निकालना है। ठीक है, तो चाल कितना है, 12 है, 12 से भाग देंगे 5 बार में, 5 आ गया मेरा समय, क्या निकल गया, 5। ठीक है, 5 घंटा मेरा समय निकल गया। उसी तरह बी का निकाल लेंगे, यानी 60 ऊपर में रखेंगे और 15 से भाग कर देंगे, तो 15 चौके 60, तो 4 निकल गया। उसी तरह 60 को फिर ऊपर रखेंगे और 20 को नीचे से भाग कर देंगे तो 3 आ गया, यानी 3 मेरा निकल गया, सी का समय निकल गया। अब देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि तो दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूसरी को 64 मिनट में तय कर सकता है। जो दूसरी वाला है ना वो कितना मिनट लेता है पार करने में, 64 मिनट लेता है। ठीक है दोस्तों, कितना मिनट लेता है, 64 मिनट लेता है। तो ए कितना लेगा, मोटरसाइकिल ए कितना लेगा और सी कितना लेगा। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए ये अगर 64 कैसे आया, कितना से गुना हुआ, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ये 64 कितना हुआ, अगर हम लोग 16 से गुना करेंगे 4 को तभी ना 64 आएगा, 16 चौके 64, तो 16 से इसको भी गुना कर देंगे और 16 से इसको भी गुना कर देंगे, तो 16 पचे कितना होता है, 16 पचे होता है 80, तो इधर निकल गया 80 मिनट, 80 मिनट निकल गया ए का। उसी तरह हम लोग सी का भी निकाल लेंगे, 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 48, तो 48 मिनट निकल गया। ठीक है, सी का भी मिनट निकल गया, समय निकल गया 48 मिनट। अब हमसे बोला गया है कि पहली और तीसरी मोटरसाइकिल के लिए, यानी पहली और तीसरी मोटरसाइकिल के अंतर कितना है, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा गया, अंतर कितना गया। तो 80 में से हम लोग क्या करेंगे, 80 में से हम लोग घटा देंगे 48 को,
घटा देंगे तो मेरा कितना निकलेगा, अगर हम लोग घटा देंगे तो देखिए इधर घटाते हैं, 80 में से कितना निकल जाएगा 48, 48 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 7 में से 4 गया तो 3, यानी 32 हो गया। तो यानी 32 मिनट हो जाएगा। अंतर कितना है दोनों का, 32 मिनट का। ठीक है, और ये 32 मिनट जो है ना दोस्तों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 कह रहा है कि एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक से दूसरे शहर को जाता है तो 10 मिनट बाद पहुंचता है, लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों शहरों की दूरी क्या बताइए। दोनों शहर की दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो पहले दिया क्या किया गया है, दिया मेरा गिवन क्या क्या है, तो 40 किलोमीटर है पहला। जब बस जाता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे शहर को जाता है। ठीक है, तो 10 मिनट बाद पहुंच जाता है, यानी पहला चाल जो है वो दिया गया है S1 जो है मेरा कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और T1 कितना है, समय कितना है 10 मिनट बाद पहुंचता है, तो 10 मिनट बाद। ठीक है, उसी तरह दोस्तों लेकिन जब 50 किलोमीटर की चाल से जाता है, जब कोई बस जो है 50 किलोमीटर की मतलब S2 जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब जाता है तब वो 5 मिनट क्या होता है पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो T2 कितना है 5 मिनट पहले। अब देखिए दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया है, तो दोनों शहरों की दूरी पूछा गया है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है S1 इंटू S2 इंटू क्या होता है समय का अंतर, समय का अंतर बटा चाल का अंतर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें बाद और पहले है, तो हम आपको बताए थे कि बाद और पहले जब रहेगा समय तो जुट जाता है, लेकिन अगर बाद रहता तो घट जाता, और पहले भी रहता तो घट जाता, लेकिन बाद और पहले है तो जुट जाएगा। तो 5 और 10 15 हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट। अब देखिए कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। S1 कितना है 40 है, तो S1 40 इंटू S2 कितना है, S2 मेरा है 50, तो 50 इंटू समय का अंतर कितना है 15 मिनट है, 15 मिनट है, याद रखिएगा ये मिनट में है। ठीक है, बट्टा ये मिनट में है इसीलिए हमको 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, घंटा में चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ चाल का अंतर इंटू इधर चाल का अंतर कितना है, तो पहला चाल दिया गया है 40 और 50 है, तो अंतर कितना है 50 में से 40 को घटाएंगे तो 10। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ, जैसे 15 चौके 40, 15 चौके 60 होता है, 4 से काटते हैं 10 बार में कट जाएगा, ये 10 10 कैंसिल आउट, तो कितना निकल गया 50, यानी मेरा कितना निकल गया दूरी 50 किलोमीटर जो है मेरा दूरी निकल गया। दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो कितना है 50 किलोमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है। यदि 4 गुनी दूरी 2 गुने समय में तय की जाती है तो दोनों के चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इधर देखिए दूरी लिख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, और एक जगह चाल लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी समय लिख लेते हैं क्योंकि समय का भी बात किया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए एक निश्चित दूरी यानी एक दूरी है। ठीक है, एक दूरी है तो एक निश्चित समय में क्या करता है वो तय करता है। ठीक है, एक निश्चित समय में क्या करता है वो तय करता है, एक निश्चित दूरी को क्या करता है, एक निश्चित समय में तय करता है। मान के चलते हैं एक है समय, अगर दूरी एक तय करता है तो समय भी एक है। ठीक है, और यही क्या बोलता है, यदि 4 गुनी दूरी, अगर 4 गुनी दूरी 2 गुने समय में तय करती है, 2 गुने समय में तय करता है। ठीक है, 2 गुने समय में तय करता है, रेशियो में होगा, तो दोनों के चाल का अनुपात क्या होगा। तो चाल का अनुपात हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, चाल का
अनुपात। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, और इधर भी कर लेते हैं दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी कितना दिया गया है, दूरी मेरा 1 है और समय मेरा कितना 1 है। रेशियो दूरी मेरा कितना है 4 है और समय मेरा कितना है 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको इससे काटेंगे तो कितना निकलेगा 2, और इधर तो 1 ही आएगा, यानी रेशियो मेरा कितना निकल गया 1:2, 1:2। ये मेरा क्या निकल गया? चाल का अनुपात निकल गया और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बस एक निश्चित दूरी 6 सेकंड में पार कर जाती है। एक अन्य बस जिसकी चाल पहले बस से 60% अधिक है, ठीक है, प्रतिशत में बात किया गया, 60% अधिक है, किसी दूरी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों दूरियों का अनुपात बताइए। दूरी का क्या पूछ रहा है? अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। दूरी का अनुपात हमसे पूछा गया है, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं समय। समय मेरा कितना दिया गया है? समय और एक चाल है। ठीक है, समय और चाल का बात किया गया है। तो एक जो समय है वो कितना करता है? एक निश्चित दूरी 6 सेकंड में क्या करता है? तय करता है। ठीक है, 6 सेकंड लेता है, 6 सेकंड लेता है। ठीक है, निश्चित दूरी कितना है उसका ये पता नहीं, एक निश्चित दूरी है बस, वो 6 सेकंड में वो पार कर जाता है। एक अन्य बस क्या करता है? जिसकी चाल जो है पहले चाल से 60% अधिक है। ठीक है, 60% क्या है? अधिक है। चाल जो है 60% अधिक है। ठीक है, जो है ना, जो 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसका 9 सेकंड लेता है दूसरा बस का। ठीक है, और कितना अधिक है? 60% अधिक है, पहला से 60% अधिक है। यानी अगर हम इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ए से 60% अधिक है, तो ये 100% होगा मेरा, तभी ना 60% अधिक होगा तो 160% हो जाएगा, यही होगा, और ये रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया? तो दोनों दूरियां का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, दोनों का। अब देखिए इसको काट लेते हैं यहीं पर, इसको काटते 3 से, 3 दूना और इसको 3 तिया, कट जाएगा। इसको भी काट लेते, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से काटते हैं इसको 5 बार में, इसको 2 से काटते हैं 8 बार में। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है? दूरियों का अनुपात पूछा गया है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू समय, अनुपात का अनुपात हो जाएगा, फिर चाल इंटू समय। ये इसके लिए, बी के लिए ये वाला और ए के लिए ये वाला। तो चाल कितना है? चाल 5 है, गुना समय कितना है? 2 है, अनुपात चाल कितना है? 8 है, गुना समय कितना है? 3 है। तो 5 दूना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 8 तिया क्या होगा? 8 तिया 24। अब काटते हैं इसको, 2 से काटते हैं, 2 पच्चे और 2 से ये 12 बार में कट जाएगा, यानी 5:12 मेरा क्या हो जाएगा? दूरी का अनुपात हो जाएगा कितना? 5:12, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो बस एक ही स्थान ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, एक ही दिशा में चलती है। जब तेज गति से चलने वाली बस स्थान बी पर पहुंचकर उसी गति से लौटती है, तब बी 15 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलती है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग डायग्राम की मदद से इसको अच्छे से इजी तरीक़ा से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बस, एक स्थान है ए, ठीक है, एक पॉइंट है ए, और एक जो पॉइंट है वो क्या है? मेरा बी है। ठीक है, एक जो बस है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये जो बस है वो कितना चलता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। ठीक है, बी की ओर। ठीक है, और उसी दिशा में एक और बस जाती है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में चलती है। ठीक है, उसी दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में। दोनों जो बस है वो क्या करता है? एक ही दिशा में
एक ही दिशा में क्या करती है, चलती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब तेज़ गति से चलने वाली बस, तेज़ गति से कौन चलेगा, 60 किलोमीटर वाला चलेगा तेज़ गति से, पहले पहुंचेगा बी तक। ठीक है ना, तो तेज़ गति से चलने वाला बस स्थान बी पर पहुँच कर क्या करता है, उसी गति से लौटती है, उसी गति से क्या करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ जाने के बाद फिर से लौटती है। तब बी जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलता है। मतलब जब एक्स जो है यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ से जब जाता है तो कहीं पर 15 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, 15 किलोमीटर पर क्या करता है, 15 किलोमीटर पर दोनों भेंट होता है, यानी एक्स भी और वाई भी। ठीक है, जब एक्स जो है वो यहाँ पहुँच कर बिंदु बी पर पहुंचकर और फिर जब ये लौटती है जहाँ से स्टार्ट किया था चलना, वहाँ पर जब पहुँचती है तब वाई से भेंट होता है एक्स का। ठीक है, भेंट होता है, यानी जो है ये मेरा क्या निकल गया, 15 किलोमीटर इधर, मतलब गया, यहाँ से जब गया 15 किलोमीटर और फिर यहाँ से जब लौटा, एक्स जो है बस का नाम हम एक एक्स रख दिए और एक वाई रख दिए। जब एक्स मेरा यहाँ पहुँच कर, ठीक है, जब वापस जाता है, ठीक है, वापस जाता है तो 15 किलोमीटर यहाँ और 15 किलोमीटर फिर जब लौटा इधर गया तब 15 किलोमीटर, यानी टोटल जो है सबसे ज़्यादा कितना चला, 30 किलोमीटर। 15 और 15 क्या हो गया, 30 हो गया। जब एक बार इधर से गया, ये मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक गया, ठीक है, मान के चलते हैं ये एक बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर 15 किलोमीटर यहाँ से लेकर 15 किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है, तो गया जब यहाँ से यहाँ तक भी तो 15 होगा, तो 15 किलोमीटर गया और 15 किलोमीटर आया, मतलब जब गया तो 15 किलोमीटर लगा और जब आया यहाँ इस बिंदु तक आया तो भी मेरा 15 किलोमीटर ही लगा। ठीक है, तो x द्वारा यहाँ पर लिख लेते, x द्वारा ज़्यादा तय की गई दूरी, ज़्यादा तय की गई दूरी कितना है, इधर 30, इधर 15 और 15 30, यानी 30 किलोमीटर जो है ना वो x ज़्यादा चला। ठीक है, जब x जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जब x यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, पहुँचने के बाद जब x लौटता है जहाँ से स्टार्ट किया था चलना, जब कहीं पर लौटता है तो यहाँ पर मान के चलते हैं उसका मुलाकात होता है y से। ठीक है, y से भेंट हो जाता है यहाँ पर, तो x एक बार गया यहाँ से 15 किलोमीटर और एक बार आया तो 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी x द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, ज़्यादा तय की गई दूरी, वो कितना है, 30 है। यानी यहाँ पर जब वो पहुँचता है, लौटता है, तब उसका मुलाकात y से होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा तय किया, मतलब y के कंपेयर में x जो है ज़्यादा तय किया गया दूरी वो कितना है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब x जो है ज़्यादा तय किया गया दूरी वो कितना है, वो 30 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो a तथा b के बीच की दूरी हमसे पूछा गया है। तो दूरी पूछा गया है, तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। वो फार्मूला क्या होता है दूरी वाला, वो होता है S1 इंटू S2 इंटू चाल का समय का अंतर बटा चाल का अंतर, ये होता है। लेकिन उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा समय। ठीक है, उससे पहले हमको समय निकालना पड़ेगा, तो समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, कुल समय निकाल लेते हैं हम, चाल का अंतर, सॉरी दूरी का अंतर बटा चाल का अंतर निकाल लेते तो मेरा समय निकल जाएगा। ठीक है, समय निकल जाएगा तो दूरी का अंतर कितना निकला, अंतर 30, यानी 30 किलोमीटर ज़्यादा चला। x जो है y के कंपेयर में 30 किलोमीटर क्या किया, ज़्यादा चला। तो जो ज़्यादा या कम होता है वो मेरा क्या होता है, अंतर होता है। तो दूरी का अंतर कितना दिया गया, 30 दिया गया। ठीक है, और चाल का अंतर कितना है, तो 60 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 जब 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 3/2 आ गया। 3/2 को जब हम लोग पॉइंट में, दशमलव में चेंज करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा, 5। इतना घंटा क्या किया, समय निकल गया, ये मेरा समय निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो ए तथा बी के बीच की दूरी हमसे पूछा गया, तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी निकालने के लिए S1 इंटू S2 इंटू समय का अंतर बटा चाल का अंतर, ये होता है फॉर्मूला।
अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। S1 कितना दिया गया है 60, S2 40, समय का अंतर 1.5 और चाल का अंतर कितना है, तो 60 में से 40 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 20, ठीक है। इसको करते हैं, इसको काटेंगे तो कितना निकल गया, ये हटाएंगे तो यहाँ 10 बैठेगा, ठीक है। 20 से काटते हैं 60 को तो कितना निकलेगा, तीन बार में कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। नीचे कितना बच गया 3 × 4 × 15, ठीक है। जब इसको तीनों को गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा मेरा, 3 को करेंगे 4 से तो 12 हो गया, और 12 को 15 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, चलिए देखते हैं साइड में, यहाँ साइड में देखते हैं। 15 को 12 से गुना करेंगे कितना होगा, 12 × 5 = 60 का 0 हाथ में रहा 6, 12 का 12 और 6 18, तो 180 हो जाएगा। तो 180 किलोमीटर क्या हुआ, ए तथा बी के बीच की दूरी कितना है 180 किलोमीटर, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो लड़के ए और बी एक समय में दिल्ली से मेरठ के बीच 60 किलोमीटर की दूरी तय करने निकलते हैं। ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर कम है, ठीक है। अंतर दिया गया है, चाल का अंतर 4 किलोमीटर क्या है, कम है। बी मेरठ पहुंचकर फ़ौरन वापस चल देता है, बी जो है मेरठ पहुंचकर वापस चल देता है, ठीक है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बनाने का कोशिश करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो वो दिल्ली से निकलता है, कहाँ से, दिल्ली से निकलता है, कहाँ के लिए, मेरठ के लिए निकलता है, कहाँ के लिए, मेरठ के लिए निकलता है। ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी, ठीक है। दो लड़का है, और कितना किलोमीटर का दूरी है, दिल्ली से मेरठ के बीच 60 किलोमीटर का है, कितना है 60 किलोमीटर का है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए की जो गति है ना वो बी की गति से 4 किलोमीटर कम है, ये तो अंतर है, बाद में काम आएगा, ठीक है। तो बी जो है ना मेरठ पहुंचकर, जो बी है ना वो मेरठ पहुंचकर और फिर जब वो वापस चल देता है तो कहीं पर तो 12 किलोमीटर पर वो मुलाकात करता है ए से, यानी कि जो बी है ना वो दिल्ली से चलता है, जाता है मेरठ पहुंच जाता है, और मेरठ से जब वो वापस जाता है दिल्ली के लिए तब 12 किलोमीटर पर उसका जो मुलाकात है बी का मुलाकात ए से होता है, ठीक है, ए से होता है। तो यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर गया, इधर गया, और फिर 12 किलोमीटर इधर गया, 12 कितना हो गया 24, यानी जो बी है ना बी द्वारा ज़्यादा तय की गई दूरी जो है ना वो कितना है, 12 क्या होगा 24 होगा, तो 24 किलोमीटर ज़्यादा तय किया। तो शेष दूरी कितना बच गया, शेष दूरी अब कितना निकल गया, क्योंकि कुल दूरी तो मेरा कितना था 60 किलोमीटर था, और 24 किलोमीटर सबसे ज़्यादा चला बी, तो शेष दूरी कितना निकल जाएगा, तो 60 में से घटा देंगे 24 को तो कितना निकल जाएगा 48 किलोमीटर मेरा शेष दूरी है, ठीक है, याद रखेंगे शेष दूरी। अब कितना दूरी बच गया 60 में से 48, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या बोला गया है, तो दूरी पर ए से मिलता है, ए की गति क्या होगी, ए का चाल पूछा गया है, ए की चाल, गति यानी चाल ही होता है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, गति पूछा गया है। तो ए का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी मेरा कितना है 48 है, और समय कितना है नहीं पता है, तो समय हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी का अंतर बटा चाल का अंतर। तो दूरी का अंतर कितना है, दूरी का अंतर मेरा 48 निकल गया, शेष दूरी कितना बचा 48, और मेरा चाल का अंतर कितना है, देखिए ए की गति बी की गति से क्या बोल रहा है 4 किलोमीटर कम है, तो कम या अधिक क्या दिखाता है, अंतर को दिखाता है। तो चाल का अंतर है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो चाल है, और कम क्या दिखा रहा है, डिफरेंस को दिखा रहा है, अंतर को दिखा रहा है, ठीक है। तो 4 से भाग कर देंगे इसको, जब इसको 4 से भाग करेंगे, हाँ 4 किलोमीटर क्या है कम है, 4 से भाग करेंगे, यहाँ 24 होगा, सॉरी 48 लिख दिए,
दूरी का अंतर कितना है? दूरी का जो अंतर है वो 24 है ना, शेष दूरी थोड़े पूछा गया है। सॉरी गलती हो गया। 24 यहाँ होगा और हम लोग 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 6 किलोमीटर निकल जाएगा। सॉरी 6 घंटा निकल जाएगा। घंटा समय निकाल रहे हैं ना, तो 6 घंटा निकल जाएगा। तो समय मेरा क्या निकल गया? 6 घंटा। देखिए यहाँ समय निकालने के लिए क्या किया? दूरी का अंतर। तो दूरी का अंतर कितना है? दूरी का अंतर जो है 24 किलोमीटर है, क्योंकि 24 किलोमीटर ही ज़्यादा चला ना, ठीक है। हमसे शेष दूरी थोड़ी पूछा गया है, शेष दूरी का यूज़ बाद में करेंगे, ठीक है। पहले जो ज़्यादा तय किया गया दूरी है उसको लिखेंगे 24 किलोमीटर, और चाल का अंतर कितना है? 4 किलोमीटर कम है, ठीक है। तो 4 से भाग कर दिए, 6 घंटा निकल गया। अब देखिए यहाँ हमसे क्या पूछा गया था? तो ए से मिलता है ए की गति, यानी ए का चाल क्या है? तो ए का चाल निकालते हैं। ए की चाल, ए की चाल क्या होगा? ए की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। दूरी कितना है? शेष दूरी कितना बच गया? 48 बच गया। तो 48 और समय कितना निकल गया? 6। 6 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा? 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। यानी ए का जो चाल है वो कितना निकल गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बार बार दोस्तों आप अगर कोशिश कीजिएगा, मानते हैं एक बार में समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं आया तो वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए, फिर से आपको समझ में आएगा, 100% आएगा, ठीक है। आप समझने का कोशिश तो कीजिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो टाइम एंड क्या बोलते हैं इसको, तब आपका टाइम और डिस्टेंस का जो चैप्टर है, टाइम और डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो आप कंप्लीट हो जाएगा। आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी बुक उठाकर कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आपसे बनेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।